हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? तो देखो, नई मुसीबत पार्ट टू। अब नई मुसीबत पार्ट टू में क्या है? इसमें भी बहुत बढ़िया वाला मजाक होने वाला है तुम लोग के साथ, बहुत ही गंदा मजाक होने वाला है, ठीक है? तो देखो, आज हम लोग नई वीडियो में बात करेंगे, फिर से एक नई मुसीबत है, नई मुसीबत की पार्ट टू के अंदर बात करेंगे। अब ये पार्ट टू होने वाला क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे समझो, फिर एग्जाम की तैयारी करो। अगर नहीं समझोगे तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है मेरे बालक? आ जाओ, अब ध्यान से समझते हैं। पिछली वीडियो में हम बात किए थे क्लास 9th के लिए, इस वाले में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वाले के लिए। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझोगे। सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर अभी तक तुम लोग देखे नहीं हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर तुम लोग अपने वीडियो उस नोटिफिकेशन को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। मैंने दोनों नोटिफिकेशन को डाल दिया है, जिसमें सीबीएसई ने एक सबसे पहले ऑफिशियल लेटर आया था। उस ऑफिशियल लेटर में सीबीएसई ने क्या कहा था कि जितने भी बालक हैं जो 10वीं की एग्जाम दे रहे हैं, उसमें जो 2023 से 24 वाले में सिलेबस था, वही सिलेबस ही रहेगा क्या 2024 से 25 वालों के लिए। लेकिन फिर भी पहली पहली बार आए हो तो एक बार मुलाकात करा देना चाहिए सिलेबस से, इसलिए ध्यान से हम लोग समझते हैं क्या है। तो नंबर सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले आओ हम प्यार से समझते हैं एक एक करके यूनिट। इसमें कितने यूनिट हैं? यहाँ पे 7 यूनिट देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला नंबर सिस्टम, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्लास 9th क्लास वाले बालक को सबको क्या मिलता था? स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे तुम लोग को क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी भी देखने को मिलेगा। और नंबर सिस्टम की बात करते हैं। हमें प्रिपरेशन कैसे करना है? जितना ज्यादा वेटेज उतना ज्यादा प्रेफरेंस। बस यही लॉजिक याद रखना है, जितना ज्यादा वेटेज रहेगा उतना ज्यादा हम लोग को प्रेफरेंस देना देना होगा उस टॉपिक को। जैसे देखो, इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया गया? सबसे ज्यादा वेटेज किसको है? ये वाले को है, यानी 20 नंबर इससे पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा में सबसे ज्यादा कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का। इसलिए हमें वेटेज भी किसको देना है? इसी को देना है। बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद आ जाओ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कितना है? 6 है। उसके बाद आ जाओ कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कितना नंबर का है? 12 नंबर का है, ठीक है? 12 नंबर का। उसके बाद इसको ही वेटेज देना है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री 15 नंबर का है, इसको ही वेटेज देना है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? इस तरीके से करके जिसको जितना ज्यादा मार्क्स का रहेगा, जिसको जितना ज्यादा वेटेज दिया गया, उसको पहले कवर करना और पहले डिटेल में पढ़ने का कोशिश करना। मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात बताया था कि जो सबसे ज्यादा टॉपिक है, जैसे ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ये थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। कुछ बालक का क्या होता है ना, कि बीजगणित बहुत कमजोर होता है, अलजेब्रा वगैरह पे थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जिसका ज्यादा मार्क्स है उसको सबसे ज्यादा पहले वेटेज देना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करना है? फिर नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आ जाओ, सबसे पहला यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या करना है? सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, जो पहले था बस वही है। वहां पे पीरियड्स कितना इस्तेमाल होगा, कितने पीरियड का क्लास होगा, उतना ही ज्यादा हम लोग को इस्तेमाल करना है, ठीक है? उसके बाद आ जाओ रियल नंबर। रियल नंबर में कितना है? फंडामेंटल थ्योरम्स। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स के जो फंडामेंटल थ्योरम है उसको भी बढ़िया से पढ़ना है। स्टेटमेंट्स आफ्टर रिसीविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ रूट 3 रूट 5 रूट 3 रूट 4 रूट 5। इस तरीके से करके हमको पढ़ना है। यानी कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि आपको नंबर लाइन वगैरह यहां देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? यहां पे आपको प्रूफ पढ़ना है इरेशनल का, रेशनल का, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, इस तरीके से करके आपको पढ़ना है। आइए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अलजेब्रा। सबसे ज्यादा अलजेब्रा में आपको पता है कि ये कितने नंबर का सवाल पूछेगा आपसे? 20 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा? 20 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपको पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जा रहा है? अलजेब्रा को। अलजेब्रा के ही अंदर है, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा में सिर्फ पॉलिनोमियल पढ़ लिए और उससे 20 मार्क्स का सवाल आ गया, ऐसा कुछ ना होने वाला है, ठीक है? आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद आइए क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। चौथा आपको अरिथमेटिक्स पढ़ना है। एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करना है मेरे बालक, पॉलिनोमियल को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ये जितना भी अलजेब्रा का पोर्शन है उसको डिटेल में पढ़ना है। पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन जीरोस, जीरोस एंड कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या होता है? a जो होता है वो 0 के बराबर कतई भी नहीं होगा, ठीक है? और ये जो c है, ये c क्या है? कांस्टेंट है। c जो है वो क्या है?
कांस्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बात है। इस तरीके से करके जो रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग, फिर जब हम जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन पढ़ेंगे, तो फिर वहां से हमको क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। बोलो कोई दिक्कत? तो इस तरीके से करके नया नया चीज हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, और तुम बिल्कुल भी घबराना मत। अगर तुम घबरा जाओगे, सबसे पहले तो बात ऐसे समझ लो, कचड़ा बुद्धि किस्म के बालक अगर हो तो अभी से मेहनत करना थोड़ा सीख जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। डिटेल में पढ़ना है तब। अगर उड़ा उड़ा के पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ऑफल पेपर लगा लो, तो उससे कोई बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा। टू वेरिएबल से मतलब यही है कि एक आपको एक्स वेरिएबल मिलेगा, दूसरा आपको वाई वेरिएबल मिलेगा। दो दो चीज यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये सारा चीज का जो ग्राफ है आपको, ये सब ग्राफ को भी आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने का मतलब वही है कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अलजेब्रिक कंडीशन ऑफ नंबर्स एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो मेरे भाई, लीनियर इक्वेशन में कुछ खास नहीं है, एक लाइन में बोल के उड़ा देते हैं। दो तरीके से पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है ग्राफिकल, एक तो आपको पढ़ना है अलजेब्रिक मेथड से, बस इतना है। इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो आपको अलजेब्रिकली भी पढ़ना है और ग्राफिकली भी पढ़ना है। ग्राफ के अंदर आपको वही कि दो एक्सिस मिलेगा, एक एक्स एक्सिस मिलेगा, एक वाई एक्सिस मिलेगा, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे बेंड होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक्स डैश जो होता है वो नेगेटिव होता है, वाई डैश जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। देखो मेरे बालक, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो होता क्या है, इक्वेशन का। अगर तुम में से कचड़ा बुद्धि, कचड़ा बालक किसी को ना पता है, तो ध्यान से समझ लेना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दें, तब जाकर ये क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। फर्क समझ लो, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन होने का मतलब ही है, जहां पे इक्वेशन वर्ड इस्तेमाल हो जाए समझ जाना वहां पे इक्वल टू का निशान इस्तेमाल हुआ है। क्लियर हो गया बालक? उसके बाद यहां से फिर तुमको और टीचर क्या पढ़ाएगा, ठीक है। एक पढ़ाएगा अल्फा होता है, दूसरा पढ़ाएगा बीटा होता है, उसके बाद तुमको पढ़ाएगा सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, उसके बाद पढ़ाएगा दो ठो जीरोस होता है जिसको बोलते हैं दो ठो रूट्स, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। फिर पढ़ाएगा सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा। फिर पढ़ाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू, फिर बोलेगा अल्फा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई टू ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी तरीके से वगैरह वगैरह बहुत सारा फॉर्मूला है यार। फिर उसके बाद नेचर्स ऑफ रूट्स पढ़ाएगा। इस तरीके से करके तुम्हें पढ़ना है, जो कि यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है। अगर तुम इतनी बात को समझ ना सके हो तो कोई देखने की जरूरत नहीं, स्किप करो वीडियो, आगे बढ़ो। उसके बाद आ जाओ अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को हम लोग प्यार से एपीबी बोलते हैं, ठीक है, एपीबी बोलते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ना है, मोटिवेशन। ये संदीप महेश्वरी वाला मोटिवेशन नहीं है, यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे बताया गया है। डेरिवेशन पढ़ना है किसका, nth टर्म का, nth टर्म का। और उसके बाद क्या करना है, जितने भी एपी हैं उनके सम का n टर्म्स का पता करना आपको, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एंड द एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन यूज होता है, एप्लीकेशन का मतलब वो फोन वाला एप्लीकेशन नहीं, ये खत वाला एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब यूज, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको। अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कैसा है मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे पढ़ना है। इसके भी अंदर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा। डिस्टेंस अब तो बहुत खत्म कर दिया यार, मेरे टाइम में बहुत ज्यादा था। ट्रायंगल वैंगल सब घुसा दिया था, सर्कल भी घुसा दिया था, लेकिन अभी सब बालक लोग को पता चल गया ना, सीबीएसई को, कि सब कचड़ा बुद्धि बालक, इसीलिए उन लोग के लिए आसान आसान कर दिया। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, बस यही याद कर लेना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ज्योमेट्री। अगर तुम 9th क्लास में ज्योमेट्री थोड़ा इज्जत से, थोड़ा प्रेम से और प्यार से पढ़े होगे, तो तुमको यहाँ पे आके ज्योमेट्री समझ में आएगा। अभी भी टाइम है, अगर ना पढ़े हो तो क्लास 9th का आरएस अग्रवाल उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ और सवाल लगाना शुरू कर दो, तभी तुमसे ये सारा चीज हजम होगा, वरना हजमोला खा के भी तुम इसको पचा ना पाओगे, ठीक है। तो आ जाओ मेरे भाई, तो इन इतने सारे बातों को ध्यान से समझ लेना। ये इतना सारा थ्योरम है, ये थ्योरम भी याद रखना है, साथ में इसका रिजल्ट भी याद रखना है। ये जो जितना भी इंग्लिश में इतनी सारी बातें लिखी हुई है, ये क्या है, थ्योरम्स है। थ्योरम याद रखने का मतलब क्या है, उसका रिजल्ट भी याद रखना, उसका प्रूफ भी याद रखना है। ये दोनों चीज याद रखना है मेरे भाई।
ये दोनों चीज भी याद रखना, प्रूफ भी याद रखना है, रिजल्ट भी याद रखना, तभी जाकर क्या होगा, थ्योरम समझ में आएगा। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से ना होता है, इसका रिजल्ट भी याद रखना और इसका प्रूफ भी याद रखना है। चलो क्लियर हो गया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर्कल, सर्कल में भी वही है। सर्कल तो बहुत बड़ा चैप्टर था यार, पता नहीं कैसे इतना छोटा कर दिया। सर्कल खत्म करने में जब हम बता रहे हैं 2019 की बात बता रहे हैं, 1920 की, जब कोविड नहीं आया था, उस समय सर्कल खत्म करने में पूरा 1 महीना लिया करते थे। 150 सवाल कराते थे 10वीं कक्षा के बालक को। तुमसे ना हो पाएगा, तुम रोने लगोगे। 150 सवाल, 150 सवाल, मैं अपनी पुरानी शीट्स तुम्हें कभी दिखाऊंगा। ठीक है, सर्कल इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ये 2 लाइन में उड़ा दिया गया है। ठीक है, समझे। चलो उसके बाद बात करते हैं सर्कल में क्या पढ़ना है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बस यही सारा चीज पढ़ना है। इसमें भी वही है, 2 थ्योरम है, बस यही 2 थ्योरम पढ़ लो और पूरा जिंदगी तुम्हारा गंग, गंगा जल से नहा लोगे। आओ मेरा फेवरेट चीज, त्रिकोणमिति। आ जाओ, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसके अंदर सबसे पहले तो एक बात समझ लो, एकदम रटी रटाई बात है, मेरे को मुर्जबानी याद है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले 5 चीजें पढ़नी होती। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। गिन दिया 5। अब इसमें से तुम्हें ना पढ़ना, ध्यान से सुनो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, जिसको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। पता नहीं, मेरे को एनसीईआरटी का याद नहीं है, मेरे दिमाग में जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ना है। समझ में आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है उसको लुढ़का दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। आप देख लो यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर एनसीईआरटी में कोई भी उसका एग्जाम्पल है तो आपको लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ इंट्रोडक्शन, इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, बस रेशियो के बारे में पढ़ना है। क्या वही पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, बस वही वाला चीज यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद आ जाओ, फिर देखो सबसे ज्यादा एक चीज और बता देते हैं, कहाँ गया हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना। जब ये चैप्टर तुम पढ़ोगे तो हम तुमको बता देते हैं सबसे ज्यादा किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। साइन 30, साइन कॉस टैन, इसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल पड़ता है, साइन कॉस टैन। ठीक है, ये 3 चीज याद कर लो। 30 डिग्री का यूज पड़ेगा, उसके बाद 45 डिग्री का यूज पड़ेगा, उसके बाद तुमको 60 डिग्री का यूज पड़ेगा। बस यही चीज मोटा मोटी 30, 45 और 60 डिग्री का ही यूज पड़ता है ज्यादातर। अक्सरों बेशतर ये देखा जाता है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का यूज किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस में। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बता देते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो सामने छत है, हम ऐसा सीधा देख रहे हैं, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ऊपर देख लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया। तुम डिप्रेशन में मत जाना, नीचे देखने के लिए बोल रहे हैं। ये नीचे देखें तो हम लोग क्या हो गया, डिप्रेशन, और ऊपर में कहते हो एलिवेशन। बस ये ऊपर और ये नीचे, क्लियर हो गया। चलो 10 पीरियड खत्म हो गया। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड बी नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल से ज्यादा भी तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत ना है। देखो अभी तुरंत बोले थे वही बात यहाँ लिखा गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर हो गया। आइए आइडेंटिटीज में, अब सुनिएगा आइडेंटिटीज में क्या पढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इस तरीके से चीजें जो है आपको यही सारा चीज यहाँ पे पढ़ना है। रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ना है, स्क्वायर रिलेशन पढ़ना है, क्वेश्चन रूल पढ़ना है। बस यही सारा चीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ना है, और कुछ नहीं। चलो मेरे बालक, इससे ज्यादा डिटेल में अभी तक तुम्हें ना पढ़ा होगा किसी ने सिलेबस को भी। आ जाओ मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब आ जाओ ये सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पूरा नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेक्टर सेगमेंट। पता नहीं इसमें से कुछ लुढ़का भी दिया है, सेगमेंट, सेक्टर, सेक्टर सेगमेंट, और क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल सेक्टर सेगमेंट, यही तो था। पता नहीं इसमें से कुछ कुछ डिलीट किया है, मेरे को याद भी नहीं है, देखना पड़ेगा। सेक्टर है, सेगमेंट है, हाँ ये 2 चीज पढ़ना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया ऑन पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस, यानी एरिया भी पढ़ना है सर्कल का, पेरीमीटर भी पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सर्कमफ्रेंस भी पढ़ना है। द अबव सेट द प्लेन फिगर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द सेगमेंट प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल पे आपको 60 डिग्री देखने को मिलेगा, 90 डिग्री देखने को मिलेगा और 120 डिग्री। बस इससे ज्यादा नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि 120 डिग्री भी देखने को मिलेगा, अगर दे दे तो कोई वैल्यू दे देगा तुमको। उसके बाद आ जाओ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर भी वही पढ़ना है। क्यूबाइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, कोन पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, हॉलो सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, हॉलो स्फीयर पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, हेमिस्फीयर पढ़ना है, हॉलो हेमिस्फीयर पढ़ना है, और क्या है जी, बस। चलो खत्म। उसके बाद आ जाओ लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चा, स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर पढ़ना है मीन मीडियम मोड, वही खानदानी चीज है यार, और कुछ नहीं। एक नया चीज जुड़ गया, प्रोबेबिलिटी, संभावना कि तुम फेल कितने हो जाओगे और पास कितने हो जाओगे। ठीक है, चलो बस यही सारा चीज था।
यही सारा चीज था जो तुमको समझना जरूरी था। क्लियर हो गया मेरे बालक? ठीक है, आई होप कि आपको इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है? चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करना। हमारा नया वीडियो जो है ये कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जल्दी जाओ शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।